स्वागतम आप लोगों का सरकारी मनोरंजन के सरकारी सामान्य ज्ञान में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा जो विषय वस्तु था वह अधातु पर था, जो हमने हाइड्रोजन के बारे में अधातु तत्व हाइड्रोजन के बारे में बताया था, उसके यौगिकों के बारे में बताया था, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया था। और आज जो है हमारा जो आज का जो विषय वस्तु है वह अधातु तत्व से ही होगा। और इसमें हम लोग जानेंगे कार्बन के बारे में। और कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वह 6 होता है। इसको C से सूचित करते हैं। और इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वह 4 होती हैं। और कार्बन के तत्वों में लेड को छोड़कर सभी अपरूपता मतलब एलोट्रॉपी का गुण प्रदर्शित करते हैं। कार्बन और सिलिकॉन अधातु हैं। जर्मेनियम उपधातु मेटलॉइड है, जबकि टिन और लेड धातु हैं, मेटल है। और कार्बन को एक सार्वभौमिक तत्व मतलब यूनिवर्सल एलिमेंट भी कहा जाता है। और इस तत्व में श्रृंखला का मतलब श्रृंखलन का गुण जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। और ये श्रृंखलन को हम लोग अंग्रेजी में कैटेनेशन कहते हैं। मतलब कई एक से अधिक माने कार्बन अणु आपस में जुड़ के यौगिक बनाते हैं, इसको श्रृंखलन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कार्बन का जो अपरूप सब होता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो अपरूप तो हम लोग जानते हैं कि किसी तत्व का विभिन्न रूप जिसमें रासायनिक गुणों में समानता तथा भौतिक गुणों में असमानता होती है तो उसको अपरूप कह देते हैं। तो कार्बन के अपरूप जो है मुख्यतः दो हैं, हीरा तथा ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट। हीरा जो होता है कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। इसका प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर है और यह सभी पदार्थों से अधिक कठोर होता है, मतलब सर्वोत्तम कठोर यह पदार्थ होता है धरती पर पाए जाने वाले पदार्थों में। और यह कांच को आसानी से काट देता है। इसके रवे घनाकार क्यूबिकल होते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह बहुत चमकता है। यह ताप और विद्युत का कुचालक होता है। तो ये बात, यह बिंदु जो है अंकित करने योग्य है कि यह ताप और विद्युत का कुचालक होता है। यह किसी द्रव में नहीं घुलता है। इस पर अम्ल क्षार आदि का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हीरा का ये सब जो गुण सब थे, इसी गुण के कारण ये काफी कीमती होते हैं। और इसका प्रयोग जो है आभूषणों में किया जाता है और यह काफी महंगा होता है। और इसकी माप जो है कैरेट में की जाती है। और लगभग हीरे की माप कैरेट में की जाती है। और एक कैरेट जो है वह 0.2 ग्राम के लगभग बराबर होती है। लगभग नहीं, बराबर ही होती है। कुछ और गुण सब है हीरा के बारे में, देख लेते हैं क्या है गुण। हीरा की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 पड़ोसी कार्बन परमाणुओं द्वारा संयोजी बंधन के जरिए घिरा रहता है। ये चारों पड़ोसी कार्बन परमाणु एक समचतुष्फलक के चारों शीर्ष पर रहते हैं। अतः हीरा का रवा कार्बन परमाणुओं का बना होता है, जो मजबूती के साथ संयोजी बंधनों के जालक के रूप में परस्पर बैठे रहते हैं। इसी कारण हीरा प्राकृतिक पदार्थ में सबसे अधिक कठोर होता है। और हीरे का अपमान तो उच्च होता है
जिससे इसमें अधिक चमक होती है। इसका अपवर्तनांक 2.45 माने 2.45 है। यह काफी भारी होता है और इसकी विशिष्ट गुरुत्व 3.5 होती है। यह विद्युत की कुचालक होती है और यह किसी भी विलायक या द्रव में अविलय होती है। हीरा के उपयोग, काला हीरा बोट कहलाता है जिसका उपयोग कांच काटने, चट्टानों में छेद करने तथा पत्थरों पर पॉलिश करने में किया जाता है। रंगहीन हीरे आभूषण बनाने के काम में आती हैं। तो ये सब हीरा की विशेषताएं थी जिनके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग ग्रेफाइट को जानेंगे। तो हीरा और ग्रेफाइट जो है एलोट्रॉप है, माने अपरूप है। अब ग्रेफाइट की भी कार्बन का एक अत्यंत ही उपयोगी क्रिस्टलीय अपरूप है। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय जालक सतह हेक्सागोनल लैटिस लेयर के रूप में होता है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसे काला शीशा भी कहते हैं, ब्लैक लेड भी इसको कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि ब्लैक लेड किसे कहते हैं तो आंसर होगा ग्रेफाइट। यह ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है, तो इसका व्यवहार इलेक्ट्रोड तथा कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। तो ग्रेफाइट का कुछ उपयोग सब देख लेते हैं। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग मशीनों में शुष्क स्नेहक ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में होता है। पेंसिल तथा रंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। शुष्क सेलों और विद्युत अपघटन क्रियाओं आदि में इलेक्ट्रोड के रूप में धातु को गलाने के लिए प्रयुक्त होने वाले उच्च ताप सह क्रूसिबल रिफ्रैक्टिव क्रूसिबल के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ ग्रेफाइट होता है। अब कुछ हम लोग हीरा और ग्रेफाइट में अंतर देख लेते हैं, जो मुख्य अंतर है। हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरा यह कागज पर निशान नहीं बनाता है, ग्रेफाइट कागज पर रगड़ने से काला निशान बनाता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है, जबकि ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। हीरा के रवों की संरचना चतुष्फलकीय होती है। ग्रेफाइट के रवों की संरचना षटकोणीय जालक सतह के रूप में होती है। हीरा आभूषण निर्माण के काम में आता है, ग्रेफाइट से आभूषण निर्मित नहीं होते हैं। हीरा पारदर्शी एवं रंगहीन होता है, ग्रेफाइट अपारदर्शी एवं राख के रंग का होता है। अब एक और पदार्थ है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसका नाम है लैंप ब्लैक ऑक्साइड, जिसको काजल कहते हैं। काजल कार्बन युक्त पदार्थों को हवा की अपर्याप्त मात्रा में जलाकर प्राप्त धुइयों को कंबलों पर एकत्र कर प्राप्त किया जाता है। इसमें लगभग 95% कार्बन मौजूद होता है। इसका उपयोग प्रिंटिंग की स्याही, काला रंग तथा जूते के पॉलिश बनाने में किया जाता है। यह आंखों में लगाने, अंजन के रूप में भी काम में लाया जाता है। काजल आंख में लगाते उसी के बारे में है। उसी तरह कोक हो गया। कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर इसके वाष्पशील अवयव निकल जाते हैं, जो अवशेष बचता है उसे कोक कहा जाता है। इसमें 80 से 85% तक कार्बन पाया जाता है और इसका उपयोग जो है धातुओं के निष्कर्षण में कारक के रूप में, ईंधन के रूप में तथा इलेक्ट्रॉन बनाने में होता है। अब जानते हैं कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिक से मुक्त कार्बन का मिश्रण है। यह कार्बनीकरण रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वनस्पतिक पदार्थों के परिवर्तन से प्राप्त होता है। यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। कार्बनीकरण की मात्रा के आधार पर कोयला 4 किस्मों का होता है। एंथ्रासाइट कोयला, इसमें 94 से 98% कार्बन होता है। लिग्नाइट कोयला, इसमें 60 से 70% तक कार्बन होता है। पीट कोयला, इसमें 5 से 60% कार्बन होता है। और बिट्यूमिनस कोयला, इसमें 78 से 86% तक कार्बन होता है।
कार्बन का जो समस्थानिक होता है, इसके 3 समस्थानिक होते हैं, 6C12, 6C13 एंड 6C14, जिसमें 6C14 एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। चारकोल, यह कार्बन का शुद्ध रूप है। लकड़ी को हवा की अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर काष्ठ चारकोल प्राप्त होता है। इसका उपयोग जलाने, गैस को अवशोषित करने, बारूद बनाने, कीटाणुओं को नष्ट करने आदि में किया जाता है। तो ये सब कुछ था कार्बन से संबंधित पदार्थ सब। अब थोड़ा सा कार्बन के यौगिक है, 1-2 महत्वपूर्ण, उसको बारे में जान लेते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इसका फॉर्मूला CO होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का अनुसूत्र CO तथा अनुभार 28 होता है। यह रंगहीन, स्वादहीन, हवा के बराबर भारी तथा ज्वलनशील गैस है। मोटर गाड़ियों के धुएं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है। यह नगरीय क्षेत्र का प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक लाल पदार्थ बनाता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। फलतः मनुष्य की श्वास क्रिया रुकने लगती है और अंत में मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कुछ उपयोग है जिसके बारे में हम जानेंगे। मिथाइल एल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फॉस्जीन गैस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अवकारक के रूप में धातु कर्म में इसका उपयोग होता है। शुद्ध निकेल धातु तैयार करने में तथा प्रोड्यूसर गैस और जल गैस के रूप में ईंधन के समान प्रयुक्त करने में इसका उपयोग होता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हम लोग जान लिए, जो कार्बन का एक महत्वपूर्ण यौगिक है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कार्बन का महत्वपूर्ण यौगिक है, उसके बारे में हम लोग अभी जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को पौधों का प्राणदायिनी गैस कहते हैं। मतलब पौधे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला है CO2। और वायुमंडल में जो है इसकी मात्रा 0.03% तक होती है। तो पौधे दिन के समय में CO2 गैस ही ग्रहण करते हैं। CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस प्रयुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण पौधों में होती है, तो उसके लिए वह CO2 गैस का उपयोग करती हैं। वायुमंडलीय दाब पर तथा 78 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस या ड्राई कोल्ड कहते हैं। CO2 गैस आग बुझाने में काम आती है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड व नाइट्रोजन गैसों का मिश्रण होता है। उसी तरह से जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है। बुलेट प्रूफ पॉलीकार्बोनेट्स के बने होते हैं। आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में कार्बन फाइबर का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हम लोग कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में जानकारी ले लिए, और हमारा जो एक अधात्विक तत्व जो कार्बन था, उसके बारे में जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ले लिया है। और तो इसी के साथ आज का जो विषय वस्तु है इसका हम अंत करते हैं, और हमें आपसे यह इच्छा है कि आप हमारे सामान्य ज्ञान, सरकारी सामान्य ज्ञान के इस क्रम से आप लाभान्वित होते होंगे। तो इसी तरह से आप हमारे सरकारी सामान्य ज्ञान के साथ जुड़े रहें और अपने ज्ञान का वर्धन करते रहें। जय हिंद।